अव्ययी भाव समास के अंतर्गत निर्मक्षकम, अपदिशम इत्यादि कई शब्दों की सिद्धि हो चुकी है और आज जो शब्द ले रहे हैं वो अनुविष्णु है। अनुविष्णु का अर्थ है विष्णु के पश्चात यानी विष्णु के पीछे। ये इसका हिंदी अर्थ है और इसका लौकिक संस्कृत में अर्थ क्या होगा? विष्णु पश्चात यानी विष्णु के पीछे। षष्ठी विभक्ति के लिए विष्णु, षष्ठी का एक वचन लगाया और पश्चात अनु का अर्थ लिया। तो अनुविष्णु का जो हिंदी अर्थ है उसकी संस्कृत हो गई लौकिक विग्रह, विष्णु पश्चात। इस लौकिक विग्रह से अलौकिक विग्रह जो होगा वो क्या होगा? जिसमें हम विष्णु की षष्ठी विभक्ति के स्थान पर प्रत्यय षष्ठी का लगाएंगे और वो क्या होगा? षष्ठी का अस ओस आम लगते हैं ना षष्ठी में, सुप प्रत्याहारों में वही लगेंगे। तो अब स्थिति क्या हो गई? मूल शब्द विष्णु, उसमें है षष्ठी विभक्ति अस के अर्थ में और अनु उपसर्ग को लगा दिया। अनु उपसर्ग आगे लगा है, उपसर्ग भी क्योंकि अव्यय होते हैं और अव्यय आगे लगे होने पर ही अव्ययी भाव समास होता है। तो अनुविष्णु का हिंदी अर्थ है विष्णु के पश्चात अर्थ, और इसका संस्कृत में अर्थ जो होगा वो क्या होगा? संस्कृत में अनुवाद वो होगा विष्णु पश्चात। यही इसका लौकिक विग्रह है। तो विष्णु पश्चात इस लौकिक विग्रह से जो अलौकिक विग्रह होगा वो होगा विष्णु अस अनु। अव्यय आ जाने के कारण अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि सूत्रों से पश्चात के अर्थ में अनु के साथ अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि अव्यय लगने से ही यहाँ पर बताया है कि अव्यय अगर इन अर्थों में जाते हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, पश्चात इत्यादि, इस बहुत सारे अर्थ बताए थे, पूरा एक सूत्र है ये। तो यहाँ अनु का अर्थ क्योंकि पश्चात लिया है अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया। पहली शर्त पहले आ गया है अनु और दूसरा उसका अर्थ भी पश्चात है, तो अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास होने के कारण कृतद्ध समासश्च से शब्द की हो गई विष्णु एवं अनु की, यानी कि अनु विष्णु की प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से क्या होगा? यानी कि प्रातिपदिक शब्द के मध्य में आए हुए सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है, यानी कि सुप विभक्ति का लोप हो जाता है। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्ति का यानी कि अस का लोप कर दिया और स्थिति क्या हो गई? अस हटाने के बाद विष्णु अनु। उसके बाद बहुत सारे पहले के में बता चुके हैं। अब अव्ययी भाव में लगभग सब वही सूत्र काम आएंगे और सारे अव्ययी भाव समास सिद्ध हो जाएंगे। कुछ एक में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आएगा। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्ति का लोप हो जाता है। ये सूत्र क्या क्या करते हैं, इन सभी सूत्रों के विषय में पूर्व के वीडियो में अच्छे से जानकारी दे चुकी हूँ। सबसे पहले वीडियो को देखेंगे तो सभी सूत्रों की पूरी व्याख्या, पूरा अर्थ समझ जाएंगे। तो विभक्ति का लोप होने के बाद क्या होगा? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसका तात्पर्य क्या था कि समास में जो पहले निर्देश हुआ है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो विष्णु पहले है विष्णु अनु में, तो विष्णु की उपसर्जन संज्ञा होगी, यानी कि विष्णु उपसर्जन हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, अनु के स्थान पर चला जाएगा। तथा उपसर्जनम पूर्वम, जो उपसर्जन है जो पीछे वाला है वो पूर्व में आ जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी? अनु आगे आ गया, विष्णु उपसर्जन यानी पीछे चला गया, तो अनु विष्णु हो गया। अब क्योंकि अव्यय आगे आ गया तो अब क्या होगा? अव्ययी भावश्च से नपुंसकत्व का विधान हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास हो गया है। तो अव्यय भाव समास जो होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। तो अव्ययी भावश्च इस सूत्र से अनुविष्णु में नपुंसकत्व का विधान हो गया। किंतु भाषा में पद का प्रयोग होता है और कृतद्ध समासश्च से अनुविष्णु की हम कर चुके हैं पहले ही प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पद बनाएंगे तो सु औ जस इत्यादि सुप विभक्तियों का आगम होगा। तो इस स्थिति में अब अनुविष्णु होने के बाद सु का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई? अनुविष्णु सु। तो नपुंसकत्व, क्योंकि अव्ययी भावश्च सूत्र से क्या हो गया? नपुंसकत्व का विधान हो गया, क्योंकि अव्ययी भाव समास जो होता है वो नपुंसक लिंग में होता है
और नपुंसक लिंग होने के कारण सु एवं अम विभक्ति का जो समास के पीछे लगाई जाती है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ लगाई तो किंतु उसका लोप हो गया, यानी लगने से यह पद तो बन गया लेकिन इसको अदृश्य कर दिया, यानी इनका लोप हुआ। इसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि विसर्ग इत्यादि हो जाता है वो नहीं होगा, केवल लोप हो जाएगा। क्योंकि विसर्ग यदि कर दिया सु के स्थान पर तो क्या होगा, ये फिर अव्ययी भाव समास तो रहेगा ही नहीं, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्योंकि अव्ययी भाव समास जो होता है वो नपुंसक लिंग में होता है और नपुंसकत्व का विधान ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर ये अव्ययी भाव समास रहेगा ही नहीं। इसलिए सु का लोप किया जाता है। नपुंसकत्व का विधान होने पर शब्द के पीछे आई सु एवं अम विभक्ति का लोप हो जाता है। तो सु का लोप होने के बाद अनुविष्णु ये शब्द सिद्ध हो गया। संक्षेप में फिर से देखिए, अनुविष्णु शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। अनु आगे लगा होने से ही समझ में आ जाएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ क्या हुआ, विष्णु के पीछे। संस्कृत में लौकिक विग्रह क्या होगा इसका, विष्णु पश्चात, यानी विष्णु के पीछे। इस लौकिक विग्रह से अलौकिक विग्रह क्या होगा, यानी कि विष्णु विभक्ति षष्ठी का अस प्रत्यय आ जाएगा। तो विष्णु अस अनु हो गया। अब अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से, क्योंकि अस अर्थार्थ के, अनु पश्चात, तो पश्चात लिया है अर्थ, पश्चात के अर्थ में यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास हुआ तो कृतद्ध समासश्च से अनुविष्णु की हो गई प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद हुआ सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से प्रातिपदिक शब्द में आए हुए, यानी कि जो मध्य में आ जाता है, शब्द पूरा बनेगा तो प्रातिपदिक होगा, किंतु मध्य में आए हुए सुप प्रत्यय का लोप हो जाता है, यानी सुप विभक्ति का लोप हो जाएगा। यानी प्रातिपदिक शब्द और धातु में आए हुए सुबंत का लोप हो जाता है। तो यहाँ सुबंत क्या है, वो है अस, तो इसका लोप कर दिया। लोप होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यानी कि समास में क्या होता है, उपसर्जन होता है, अल्टी पल्टी हो जाती है। तो विष्णु आ जाएगा पीछे और अनु चला जाएगा आगे, क्योंकि उपसर्जनम पूर्वम, जो पीछे का है वो आगे हो जाएगा और जो पहले निर्दिष्ट है वो पीछे चला जाएगा, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद अव्ययी भावश्च से नपुंसकत्व का विधान हो गया, क्योंकि आगे अव्यय लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास है, तो ये अब इसमें नपुंसक लिंग का माना जाएगा। नपुंसकत्व का विधान होने से प्रातिपदिक शब्द होने के कारण जो इसमें सु आदि विभक्ति लगाई जाएगी, यानी सुऔजस लगाया जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। क्योंकि अव्ययी भावश्च से नपुंसकत्व का विधान माना है, इसमें इसकी पहचान हो गई है, इसलिए सु आदि विभक्ति का सु एवं अम जो लगाए जाएंगे, द्वितीया का भी होता अगर लगाया गया होता तो नपुंसक लिंग में लगे होने के कारण ये नपुंसक लिंग हो गया पूरा शब्द। अव्ययी भाव समास क्योंकि होता ही नपुंसक लिंग में है तो उसका लोप हो जाएगा, सु विभक्ति का लोप इसमें हो जाएगा। तो सु का लोप हो गया और अनुविष्णु ये सिद्ध हो गया।